तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करें मैथ के कुछ इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिन्हें आप डू और डाई टॉपिक्स भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है, बट फिर भी इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 और 10 फॉर्मूले हैं, जिन पे बार बार जेईई मेंस क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसमें आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है, और कुछ दो एक्स और वाई, मतलब जितने डाटा दिए होते हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, और इससे काफ़ी सारे रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड पैटर्न के। नंबर 2 पे आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिसको आप अगर एक दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, वन शॉट से भी पढ़ लेते हैं, तो आप इजीली इस चैप्टर से 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हर सीट में आते ही आता है। नंबर 3 पे हमारा आता है वेक्टर अलजेब्रा। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको शायद कठिन चैप्टर मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। इसमें आप ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट और उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अगर सीख जाते हैं तो इजीली कोई भी क्वेश्चन जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है 3D जियोमेट्री। इसमें थोड़े ज़्यादा फॉर्मूले हैं, बट फिर भी वो ईजी हैं और डुएबल हैं। अगर आप उतने फॉर्मूलेस पे अपनी पकड़ बना लेते हैं, अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस पर क्या कहते हैं, मिरर जो एक होता है प्लेन पे इमेज निकालने वाला पॉइंट का, और डिस्टेंस एक्वलाइन की डायरेक्शन, ये सब अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से, तो इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। और इससे कई शिफ्ट में तो 2 इवन 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। फिर नंबर 5 पे हमारा चैप्टर आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आप इनफाइनाइट जीपी अच्छे कर सकते हैं, जिसपे आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे जेईई में। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि समेशन वाला होता है, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एन स्क्वायर, और ये समेशन ऑफ एन क्यूब। ये फॉर्मूले पे भी आजकल जेईई मेंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा एक होती है एजीपी, जिसमें जो एपी और जीपी का मिक्सचर होती है, उस पर भी आजकल जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद नंबर 6 पे हमारा चैप्टर आता है लिमिट्स। लिमिट्स में आपको जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है उतनी तो पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपको एलएच रूल, एल ऑर्बिटल रूल जो भी कहते हैं इसको, वो आपको सीख लेना चाहिए, जिससे आप लिमिट्स के क्वेश्चन इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये मींस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता, बट कई बार इक्वेशंस जो 3 इक्वेशंस दी जाती हैं वो क्रेमर्स रूल के बेसिस पे सॉल्व की जा सकती है, जिनको उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा केले हैमिल्टन थ्योरम और इन सब पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और एटलीस्ट आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन तो आना ही चाहिए अच्छे से। इसके अलावा हमारा अगला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशंस। इस पे क्वेश्चन कई बार नहीं आता है, लेकिन बट ये इजी चैप्टर्स है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन आ ही जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये भी थोड़ा सा कई स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री तो आप जैसा पढ़ ही चुके होंगे काफी सारे स्टूडेंट, क्योंकि पूरी मैथ का बेस होता है कैलकुलस का, तो वो तो आपको उतनी तो आती होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आप अगर थोड़ी सी एक्सपर्ट कर लेते हैं, तो अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के थोड़े से नॉलेज की जरूरत होगी। और लेकिन अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा, मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इससे कई शिफ्ट में 2, इवन कई शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो ये थे कुछ ऐसे इजी चैप्टर जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 50 से 55 मार्क्स आप इजीली मैथ में गेन कर सकते हैं, जिसका मतलब है 98 से 98.5 परसेंटाइल आपकी केवल इन चैप्टर्स से ही बन सकती है। तो इन चैप्टर और ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सब इजी आप डुएबल है, इजीली आप कवर कर सकते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को अभी स्टार्ट करना दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आई, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।